केंद्र सरकार ने आज 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। 8वें वेतन आयोग यानी बहुत अभूतपूर्व घोषणा। अभी तक 7वें वेतन आयोग की जो रिकमेंडेशन थी वह फॉलो की जा रही थी। 8वां वेतन आयोग गठित करते ही एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों के साथ यह अभूतपूर्व सैलरी में बढ़ोतरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने घोषणा की है। बात की जाए जब 8वें वेतन आयोग की, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारी लगातार मांग कर रहे थे, जैसे ही अभी यानी बात की जा रही है कि 2026 से इसके रिकमेंडेशंस को लागू करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की जो मांग थी उसके लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी गई है और इसकी सिफारिशें जो है 2026 से इसकी सिफारिशों को लागू करने की बात की गई है। अभी तक इसके माध्यम से जो न्यूनतम वेतन और पेंशन की बात की जाए तो न्यूनतम वेतन और पेंशन में अब बढ़ोतरी हो जाएगी। कितनी बढ़ोतरी होगी और बेसिक सैलरी और पेंशन में क्या फर्क पड़ेगा? अभी तक अगर बात की जाए जो 7वें वेतन आयोग की बात की है, 7वें वेतन आयोग में एक फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है और फिटमेंट फैक्टर की जब बात की जाए तो फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, जिसके कारण जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी थे उनका जो बेसिक सैलरी है लास्ट टाइम 2.57 गुना की बढ़ोतरी हुई थी और जिसके कारण जो बढ़ोतरी हुई थी वह जो 2.57 की बढ़ोतरी हुई थी उसमें अभूतपूर्व बेसिक मिनिमम जो बेसिक सैलरी थी उसमें अभूतपूर्व वृद्धि की गई थी। और अगर बात की जाए 6वें वेतन आयोग की तो फिटमेंट थ्योरी के हिसाब से 1.86% की सैलरी की वृद्धि हुई थी। अगर यह कहा जाए कि इस बार 2.57 से 2.86 की फिटमेंट थ्योरी के हिसाब से सैलरी में वृद्धि होती है तो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी जितने भी हैं उनकी न्यूनतम बेसिक सैलरी में अभूतपूर्व वृद्धि और पेंशन में भी लगातार वृद्धि होने की बात की गई है। जनरली बात की जाए कि यह जो केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी तक जो वेतन आयोग चल रहा था 7वां वेतन आयोग, जिसकी रिकमेंडेशन 31 दिसंबर 2025 तक थी और 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होने की बात की गई थी। अनुमान है कि 20% तक की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। जो 20% तक बढ़ोतरी होने की बात की जा रही है, अभी तक यह बताया गया कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारियों की सैलरी है इसके 18 लेवल होते हैं। लेवल 1 जो कर्मचारियों की सैलरी है 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। अगर यह मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़ती है तो यह अब सैलरी, यह अनुमान है कि यह सैलरी बढ़कर के 34,560 रुपए का अनुमान है कि यह इतनी सैलरी के साथ साथ ये काम करेंगे। अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करते हैं, जो हाईएस्ट सैलरी का रखा गया है, तो कैबिनेट सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं इनकी हाईएस्ट सैलरी अभी 2.5 लाख रुपए है, जो आगे बढ़कर के लगभग 4,80,000 होने के अनुमान है। यानी एक बड़ी मात्रा में अनुमान लगाया कि 6वें वेतन आयोग के गठन होने के साथ एक बहुत बड़ी मात्रा में सैलरी में वृद्धि हो सकती है। लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं, लेवल 1 के कर्मचारियों की बात की जाए जिनकी बेसिक सैलरी 34,560 रुपए, जो 50% इनकम के साथ अगर पेंशन की बात की जाए तो पेंशन 17,280 रुपए प्राप्त हो सकती है। पेंशन 17,280 रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है। और साथ ही साथ अगर मैं यहां बात करता हूं आपसे कि कर्मचारियों को जो 17,280 रुपए और डीआर की धनराशि पेंशन के रूप में प्राप्त होने की उम्मीद यहां पर बताई गई है। इस जो प्रावधान है, इन प्रावधानों के अंतर्गत यह भी अनुमान है कि जो लेवल 18 के कर्मचारी हैं, लेवल 18 के कर्मचारी जो टॉप लेवल के कर्मचारी हैं, इनकी जो बेसिक सैलरी है 4.8 लाख रुपए हो जाएगी। 4.8 लाख रुपए हो जाएगी और 4.8 लाख रुपए होने की अनुमान लगाया गया है। 4.8 लाख रुपए होने का अनुमान लगाया गया। यानी अगर आप समझें तो यहां जो सैलरी है, जो मिनिमम बेसिक सैलरी है 18,000 रुपए से बढ़कर के 34,560 रुपए, यह भी अनुमान है कि यह सैलरी 51,480 रुपए भी हो सकती है। इवन पेंशन अगर 2.86 कर दी जाती है, पेंशन का अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू कर दिया जाता है तो पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर के पेंशन का यह अनुमान है कि अगर 2.86 फिटमेंट थ्योरी लागू कर दी जाती है तो पेंशन 25,740 रुपए मिनिमम बेसिक हो सकता है। यानी 2.86 का अगर फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो यह 34,560 की जगह जो मिनिमम सैलरी है वह 51,480 रुपए तक हो सकती है। यानी यह बड़ी मात्रा में वृद्धि की अनुमान है कि बहुत बड़ी मात्रा में सैलरी और पेंशन में वृद्धि होने का अनुमान है। एक अनुमान लगाया गया है कि केंद्र सरकार में जो 49 लाख अधिक कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन भोगी हैं, इनको बड़ी मात्रा में
प्रॉफिट होगी, यानी जो अभी तक 7वें वेतनमान में इसी संख्या में, बड़ी संख्या में लोगों को प्रॉफिट हुई थी और अब भी बड़ी संख्या में प्रॉफिट होनी है। 1947 से लेकर के अभी तक विभिन्न वेतन आयोग कार्य कर रहे हैं, और जिसमें पहले वेतन आयोग की बात की जाए श्रीनिवास वारदाचार्यार इसके अध्यक्ष थे, और 7वें वेतन आयोग की बात की जाए अशोक कुमार माथुर इसके कार्य कर रहे थे। अब नया वेतन आयोग काम करेगा, नई सैलरी पर बात होगी, और फिर से यह उम्मीद है कि बड़ी मात्रा में लोगों की बेसिक सैलरी में वृद्धि होगी। यानी यह पहले तो दो बातें की गई थी कि दो आधार पर यह सैलरी में इंक्रीजमेंट की बात की जाए, एक तो परफॉर्मेंस के बेस पर, और एक जो पहला फिटमेंट थ्योरी है, इस फिटमेंट थ्योरी के आधार पर सैलरी बढ़ाई जाएगी। और इन्हीं के साथ केंद्र सरकार ने वास्तविकता में आखिरकार यह मान ली है और नई घोषणा के साथ नए साल का यह तोहफा दे दिया है। तो ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहे हमसे। धन्यवाद। गुड डे।